वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को आपने उसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसको पढ़ लिया हमने। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनते कैसे हैं उसको भी बनाने का तरीका आपने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनते थे वो कैसे बनते थे, या इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बनाना भी सीख लिया है, बट इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि इक्वेशन को सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3-4 मेथड्स देखे थे। एक तो हमने क्या किया था, एक हमने फैक्टराइजेशन किया था। कौन से मेथड से? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यही था ना एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एंड सेकेंड थिंग जो था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी हम आगे करेंगे अभी, ठीक है। अभी हमारा पूरा फोकस यहां पर होगा। एंड थर्ड थिंग था श्रीधराचार्य का जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये आप सभी को याद होगा, नहीं भी याद होगा तो हम इसको देखेंगे। तो ये 3 तरह के मेथड हैं जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हमारे बनते हैं उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, या यूं कहें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स बोलते हो ना, रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है बताऊंगा अभी आगे। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इट क्लियर? तो हम बिना देरी किए इस मेथड पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा फर्स्ट मेथड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये मेथड आप लोग हर जगह अप्लाई नहीं करते हो, बट ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी आ सकता है। तो आज इस मेथड को अच्छी तरीके से सीख लो ताकि इसके बाद कभी भी कहीं आए तो आप इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? अब देखो, 9th में आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को पढ़ रखा है। अब इसी मेथड को हम फिर से 10th में पढ़ने जा रहे हैं, तो अब तो समझ जाओ। 11th में जाओगे फिर समझना पड़ेगा, 12th में जाओगे फिर समझोगे। आज ऐसा समझ लो कि इसके बाद फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को समझने की जरूरत ना पड़े। तो हम आज यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। और कुछ रूट की वैल्यूज भी लेंगे, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए जरा कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, उसको मैं जरा लिखता हूँ। वो आपकी बुक से ही क्वेश्चंस हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है। देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि मिडिल टर्म, नाम समझ में आ रहा है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना या तोड़ना किसी चीज को। कौन से टर्म को? बीच वाले टर्म को। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। मिडिल टर्म ये है, इसको हमें ब्रेक करना है। लेकिन ब्रेक कैसे करना है, हमें कैसे ब्रेक करना है इसको? ब्रेक हम इसको ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ध्यान से समझना है बिल्कुल। इसको बीच वाले टर्म को हमें ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है। केवल बीच वाले टर्म को हमें एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देना है, और जो 5 लिखा हुआ इसको भी ऐसे लिख देना है। साइन क्या होगा उसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन 6x को हमें 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, और प्लस माइनस करें तो क्या होगा। ऐसा कुछ सोचना है हमें। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो तो सबसे जो लास्ट वाला टर्म है, या यूं कहें जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट समझ रहे हो ना, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, उसका हम मल्टीप्लाई स्क्वायर वाले टर्म से करते हैं। आखिरी टर्म का जो मल्टीप्लाई है, या यूं कहें कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन हम एक्स स्क्वायर वाले के साथ करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1x स्क्वायर।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 का मल्टीप्लाई हम करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आता होगा सभी को। सेकेंड थिंग, इतना कर लिया हमने। अब बस सबसे पहला काम हमने यही किया, तुरंत जब भी इक्वेशन होगा तुरंत कांस्टेंट का पहले वाले टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले वाले टर्म का मतलब स्क्वायर वाले टर्म के साथ। कई बार क्या होता है ना, ये टर्म्स आगे पीछे दे देता है, 6x इधर दे देगा, एक्स स्क्वायर इधर कर देगा। जैसे इस तरीके से तुम्हें दे दिया 6x + 5 + x स्क्वायर, तो अब तो तुम्हें लगेगा लास्ट टाइम ये दिख रहा है तुम्हें, तो ऐसा नहीं। तो जब भी इस तरीके से कंडीशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें गिवन हो तो इसको सेट कर लो। सेट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद इससे कम पावर वाली टर्म मतलब ये है 6x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म अगेन 0। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने कांस्टेंट का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तब भी 1 होगा यहाँ पर, तो 1x मान लेते हैं। तो 5 × 1 = 5 × x स्क्वायर 5x स्क्वायर। अब हमें इस मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर हम किन्हीं भी दो नंबर को, मतलब इसी 5x स्क्वायर या इसको समझ लो 6x को, हमें किन्हीं दो टर्म में ब्रेक करना है। कैसे कि इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाए। बात आ रही है, मल्टीप्लाई करें, ये हमने मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर आया हुआ है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, हमने बोला स्प्लिट करना, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इन दोनों नंबर्स का, कोई भी दो नंबर यहाँ पे जो रखेंगे हम, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 5x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, इन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब उन्हीं नंबर को, अलग कोई नंबर नहीं, उसी नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर, प्लस या माइनस करें तो 6x आना चाहिए। तो ये कैसे सोचोगे, देखो एक तो तरीका है कि तुम डायरेक्टली ऐसे ही सोच लो कि क्या ऐसा रख सकते हैं हम। तो सबसे पहले ना इस पे ध्यान ना दे करके इधर वाले पे ध्यान दो कि कोई दो नंबर ऐसा क्या हो सकता है कि आपस से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। तो कोई टेबल ऐसा आज तक जिंदगी में पढ़ा है कि 2 2 जा या 2 3 जा, कि 1 के टेबल में 5 आ सकता है? ठीक है, 1 5 जा 5, 2 के टेबल में 5 नहीं आ सकता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 5 1 जा 5। जैसे हमने पढ़ा ना 1 5 जा 5, 1 5 जा या 5 1 जा, तो तुम्हें दो नंबर दिमाग में आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 5 जा या 5 1 जा। तो तुरंत तुम्हें सोच लेना है एक नंबर 1 हो सकता है, दूसरा नंबर 5 हो सकता है। एक तो ये डायरेक्टली सोचने का तरीका है, हमेशा नहीं होगा बट 90% 95% चांस में वो फिट बैठ जाएगा तुरंत। तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में आ गया कि एक नंबर 5 है, एक नंबर 1 है। अब यहाँ पे नंबर को पुट करो, मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं और यहाँ पर 1 लिख दूं, चूंकि यहाँ पर x भी है तो दो पार्ट में तुम्हें स्प्लिट करना है। तो पहले तो हमने नंबर सोच लिया, अब तुम्हें कुछ करना नहीं, बस इसके आगे x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। अगर y के फॉर्म में होगा तो हम y लगा देंगे। सबसे पहले तुम्हें नंबर ही सोचना है, ये तुम ये स्क्वायर लेके घूमने की जरूरत नहीं है। 5 दिया हुआ है, तुरंत सोचो 5 1 जा 5, 5 और 1। अब जरा ऐड करो, 5 और 1 को ऐड करें अगर हम, ठीक है। खांसी आ रही है, कोरोना तो नहीं हो गया? खांसी भी हो गई, जुकाम भी हो गया, टेस्ट मत कराने ले जाना पकड़ के। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड करें 5x और 1x, कितने x हो गए? ऐड करने आता है ना, तो ऐड करेगा मतलब यहाँ पे प्लस करना होगा, और प्लस करना है हमें। और ध्यान ये देना है कि जब हम 5 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 6x आ रहा है, और साइन भी हमें देखते रहना है, 6x हमें प्लस में चाहिए। इसका मतलब प्लस में तब होगा जब ये भी प्लस हो, ये भी प्लस हो, तो ऐड करेंगे हम। तो अब यहाँ पर 5x और 1x = 6x। अब मैंने ये भी कहा था इन्हीं दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के। तो भी देख लो, अब 5x का मल्टीप्लाई करोगे 1x में तो 5 1 जा 5, x × x, x स्क्वायर। इतना क्लियर समझ में आया है? चलो, इतना होने के बाद हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम, ये 5 है ना, +5 लगा दो यहाँ पर।
हम यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार प्लस माइनस साइन लगाते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार। अगर मान लो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए होता तब कुछ हमें साइन इधर उधर करना पड़ता। मान लो ये प्लस था, ये माइनस होता, या ये माइनस होता, ये प्लस होता, तो मल्टीप्लाई अगर इसका करते हैं हम तो 5x की जगह -5 आता। तो इस तरीके से हमें ये नंबर को सेट करना होता है। अभी कुछ एग्जांपल और लेंगे, वहाँ पे ये चीज़ें आएंगी। क्योंकि यहाँ पे सारे साइन प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, 4 ही एग्जाम्पल हैं, उन चारों को समझ जाओगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हमेशा तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 टर्म्स आएंगे। और जब भी तुम्हारे पास 4 टर्म्स आते हो तो वहाँ पे हमेशा हम पेयर बनाते हैं। पेयर का मतलब दो नंबर, 2 इधर 2 इधर, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने आता होगा, 10th में पहुँच चुके हो तो कॉमन लेते हैं। यहाँ से x दोनों तरफ दिख रहा है तो x कॉमन ले लें। कोई नंबर दिख रहा था क्या कॉमन? कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं, ब्रैकेट करते हैं। एक x, देखो मैंने बार बार x कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसका मतलब होता है उससे हम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब कि इसको भी हम x से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी हम x से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² था तो एक x बचा यहाँ पर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस x से ये x कैंसिल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा यहाँ पर x+5, तो यहाँ पर x+5 हो गया। फिर अब इसमें कॉमन देखना है हमें। यहाँ पर x है बट यहाँ पर कोई x नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करें? जब कहीं पर कोई कॉमन नहीं मिले तो वहाँ पर एक कोई कॉमन मिलता है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, भगवान होता है, ईश्वर होता है, एंड गॉड इज वन। तो जहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर कॉमन कौन मिलता है? 1 कॉमन होगा ना, देख लो 1 से तो ये भी डिवाइड होगा, 1 से ये भी डिवाइड होगा, तो 1 कॉमन कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो +1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और अंदर क्या बचेगा 1 इधर आ गया तो x+1 5 फिर यही 5 होगा। और एक से हमेशा याद रखना, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ये वाला जब स्टेप्स आता है, इसके बाद का जस्ट अगला स्टेप जो हमारे ब्रैकेट में होता है ये कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू आती है हमेशा। तो कभी कुछ कन्फ्यूजन हो तो सेम वैल्यू ला सकते हो, थोड़ा दिमाग लगा करके कि इधर x+5 है तो इधर भी x+5 आना ही आना चाहिए। अदरवाइज मतलब कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो गलत हो रहा है। बस अब ये है और ये है, जो ब्रैकेट में चीज़ें बची उसको कॉमन ले लो, एक तरफ कर लो x+5, तो ये और ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब बार बता रहा हूँ ना, डिवाइड करना। अगर ये हमने कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? बाकी एक x इधर बचा, +1 इधर बचा, तो x+1 ये हमारा आंसर हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि रूट्स फाइंड आउट करना। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे =0 =0 तो ऐसे रहेगा ही। हमने कहा था कि रूट्स फाइंड आउट करना है, तो रूट्स फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x+5 और x+1 है, तो रूट्स कैसे निकालते हैं हम? यहाँ पर देख लो, x+5 = 0 ऐसे लिखते हैं। सेम ऐसे x+1 = 0 ये भी लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x+1 = 0। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा? -1, और यहाँ से x = -5। तो -1 and -5 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का वो रूट्स होगा। अगर x की जगह हम -5 या -1 रखें तो ये इक्वेशन हमारा 0 के बराबर होगा। रूट्स का यही मतलब है कि इसका रूट्स बताओ। इसका मतलब कि x की जगह हम क्या पुट अप करें कि ये वैल्यू 0 हो जाए। रूट्स का मतलब यही होता है। इतना क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन पे चले, जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व करते हैं। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है? चलो, 2x² + x -6 = 0। सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था करने के लिए? इस टर्म को सबसे पहले टर्म से क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करो जरा, 6 × 2 = 12x²। करेक्ट? नॉट करेक्ट? दिस इज माइनस साइन, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कर रहे हो तो -12x² आएगा। और मैंने आपसे कहा था
कि जब भी मल्टीप्लाई कर लेना तो हमें एक्स स्क्वायर से भी मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, -12 से है। क्यों है, क्यों मतलब -12 से है, मतलब इसलिए है हमें स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। अब हमें इस x को, अगर x में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे लिख लो 1x है ये, ठीक है, यहाँ पर 1 है। इस 1x को ऐसा स्प्लिट करना दो पार्ट में कि उसको हम मल्टीप्लाई करें, मतलब इस नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं पहले 2x² और ये भी नंबर यहाँ पर लिख देते हैं -6 = 0। अब हमें इसको और दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है इसको हमें कि इन्हीं दोनों नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाए। अब देखने से लग रहा है कि 1 है तो किन्हीं दो नंबर को ऐड करने पर 1 तो आना नहीं है। अब 0 तो यहाँ रख नहीं सकते, तो 1 या 2 कुछ रखना पड़ेगा हमें। तो किन्हीं दो नंबर को ऐड करने पे 1 आएगा कि नहीं आएगा, वो भी +1 चाहिए हमें, ये दिमाग में रखना है। और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए, -12x²। x² तो छोड़ दो, x² तो आ ही जाएगा, -12 आना चाहिए। तो सोचो क्या करें हम। तो एक तरीका ये भी है, या तो दिमाग में तुम्हारे आ जाए डायरेक्टली सोच लो, और दूसरा तरीका ये है जब हम इसका और इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और तुम नंबर सोच नहीं पा रहे हो कि क्या नंबर हो सकता है कि आपस में प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर +1 आ जाए, तो कुछ नंबर ऐसा सोचना पड़ेगा। तो हम ऐसे करते हैं, 12 का फैक्टराइज करते हैं, मतलब 12 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, मतलब 2 2 3। इसमें से जरा पेयर बना के देखना, भी तुम्हें मिल जाएगा। ऐसे हम ले लें 2 2 जा 4 और ये 3, मतलब कि एक नंबर 4 और एक नंबर 3। और एक चीज़ मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि 12 तुम्हारे पास एक नंबर है, अभी माइनस भी छोड़ दो, तो 12 किस टेबल में आता है, तो सारा टेबल तुम्हें दिमाग में रख लो। 2 6 जा 12 होता है, तो 6 और 2 से प्लस माइनस करने पे कहीं 1 नहीं आ रहा है। फिर देख लो 3 4 जा 12 होता है, तो तुरंत यहाँ पर देखो, अब 3 4 जा, जैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि 3 4 जा 12, तो तुरंत दिख गया 3 4 जा 3 और 4। इसका मतलब है अगर 4 से 3 को माइनस करें तो 1 मिल सकता है, हमें मिल सकता है ना। 4 से 3 को हम माइनस करें तो 1 मिल सकता है, यस। जैसे यहाँ भी हमने किया 3 और यहाँ पे पेयर बनाया 2 2 जा 4, 4 और 3 का पेयर मिला, तो नंबर तो हमें यहाँ पे मिल गया 3 और 4। बट अब हमें करना क्या है, करना ये है कि हमें लाना है +1 माइनस करने पर। तो हम यहाँ पर अगर ये लिख दें 3 - 4, तो क्या कभी +1 आएगा, नहीं आएगा ना। अब तो यहाँ पर जब ऐसे करोगे तो माइनस में आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब कि हम इसको लिखें 4 - 3, ऐसे लिख दें। अब 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें 1x चाहिए तो 4x लिखो यहाँ पर और -3x लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर साइन क्या रहेगा, ये 4 कैसा है साइन, प्लस का। इतना क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा है, अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो। दोनों को माइनस करने पर, मैंने बोला था ना कि प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, 4 से 3 माइनस कर दिया, 1x आ गया। और इन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे इसके मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया था, -12, तो यहाँ भी देख लो 3 4 जाओ 12, माइनस प्लस माइनस और x इंटू एक्स, x², तो हो गया ये। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, फिर यहाँ से x कॉमन मिलेगा सबसे पहले ही। नंबर भी देख लो क्या कॉमन मिलेगा, 2 और 4 यहाँ पर है, 2 और 4 में कॉमन क्या मिलेगा, 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं। 4 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 के टेबल में 2 नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन 2 के टेबल में 2 भी आएगा, 2 के टेबल में 4 भी आएगा, तो हम 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। और x भी कॉमन ले लिया हमने, तो 2x कॉमन, 2 तो पूरा चला गया, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बचेगा इसका, ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 जा 4, x से x पूरा कैंसिल, तो x + 2। मैंने कहा था इधर जो ब्रैकेट में आएगा इधर भी कॉमन लेने पे वही ब्रैकेट में आएगा, तो तुम डायरेक्टली लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ देखो क्या कॉमन मिलेगा, देखिए जब यहाँ पर हमें कॉमन लेना है, तो मान लो कि अब यहाँ पे ये 3 6 है, तो हमारे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 3 कॉमन हो जाएगा। बट 3 का साइन क्या होगा, मान लो कि हमने साइन प्लस ले लिया प्लस के साथ, तो अंदर क्या बचा,
जब हम प्लस के साथ कॉमन ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इतना मान के चलो कि अंदर का साइन कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो केवल 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ। यहाँ 3 से 2 जा, कॉमन का मतलब मैंने बताया था डिवाइड करना। तो यहाँ क्या बचा, साइन के साथ -x, यहाँ क्या बचेगा -2। ये तुम्हारा आंसर आ रहा है इधर ब्रैकेट में। बट क्या ये दोनों सेम हैं, नहीं सेम है, तो फिर आखिरी स्टेप कैसे करोगे, नेक्स्ट स्टेप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि जब भी हमारा कोई वैल्यू अगर इस तरीके से हो तो हम वहाँ पर माइनस भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस बेस से हमने 3 कॉमन लिया है, इतना क्लियर था। अब हम यहाँ पर माइनस भी कॉमन लेंगे, और जब हम माइनस भी कॉमन लेते हैं तो तुरंत तुम्हें देखो माइनस कॉमन क्यों ले रहे हैं, हमने देखा कि यहाँ पर ब्रैकेट में x+2 था। यहाँ पर अगर हम माइनस को कॉमन नहीं लेंगे तो यहाँ पे साइन तो दोनों के दोनों माइनस में है, तो हमारा ब्रैकेट में भी आंसर माइनस में ही आएगा, जबकि हमें माइनस नहीं चाहिए ब्रैकेट में। तो हमने क्या किया, माइनस भी कॉमन ले लिया, और जब माइनस भी कॉमन लोगे तो -3 कॉमन ले लिया हमने। -3 कॉमन लेने का मतलब अब अंदर का भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली ये समझो कि अंदर का सारा साइन चेंज, मतलब अभी x यहाँ माइनस में बचा हुआ है लेकिन अब ये प्लस में हो जाएगा। ये जब हम माइनस में 2 से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 आएगा वो भी प्लस में आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है देख लो, -3 का मल्टीप्लाई अगेन जब x में करोगे तो -3x, -3 का मल्टीप्लाई +2 में करोगे तो -6 आएगा। जब भी तुम कोई चीज़ कॉमन लेते हो ना, अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें जब करके देखोगे तो अगेन ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ भी वही चीज़, अगर हम इसका आपस से मल्टीप्लाई कर दें तो अगेन यही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए जो यहाँ पर लिखी हुई है। तब हमें समझ जाना है कि यस हमने कॉमन सही लिया है। अब आगे देखते हैं, फिर वही चीज़ हो जाएगा, जो ब्रैकेट में x+2 वो अलग कॉमन हो जाएगा, और जो बाहर जो बचा 2x - 3 वो अलग हो गया। अब इसी में कोई बोले तुम रूट्स बताओ तो तुरंत देख लो, x+2 = 0, तो पहले एक ब्रैकेट को उठाओ, तो यहाँ से x = -2 हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया। अगर इसको उठा लेते हैं 2x - 3, यहाँ ले देता हूँ 2x - 3 = 0, तो 2x = पहले 3 को इधर भेजो 3, तो x = 3/2, ये हमारा दूसरा रूट हो गया। इतना क्लियर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब जिसको ये चीज़ समझ में आ गया हो अच्छे से, वो वीडियो को यहीं पे बंद करे, जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व करे, और जिसको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है वो थोड़ा सा एक बार और देखें। क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। फिर वही चीज़ होगी, 1 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100x² होगा। अब हमें क्या करना, सेकेंड टर्म को, या ये कहें मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। और कैसे करना है, करना ऐसे है कि 2 टर्म ऐसे हों कि उन दोनों टर्म को प्लस माइनस करें तो -20x आ जाए, और उन्हीं दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 100x² आ जाए। तो मतलब इस वाले नंबर को तो ऐसे लिख देना है 100x², और ये आखिरी वाले को भी वैसे ही लिख देना है =0। इन्हीं बेचारे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, और कैसे करना है तो देख लेते हैं। अब खुद सोचो, जो है अगर तुम नहीं सोच पा रहे हो कि 100 को हम कैसे करेंगे -20 आ जाए, तो देखो मेरे दिमाग में तो आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसको कई बार सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे दिमाग में देखते ही आ जा रहा है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। अगर तुम्हारे माइंड में नहीं आ रहा तो इसको एक बार क्या करो, फैक्टराइज करो इस तरीके से। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 50 100, 2 25 5 5 5 1 2 2 5 5, ये आया हुआ है। अब इसी में से कुछ हमें पेयर बनाना पड़ेगा। अगर हम ये कर दे 5 5 25 और 2 2 4, और 25 और 4, 25 और 4 से 20 आएगा क्या, ना तो प्लस करने पे आएगा ना ही माइनस करने पर आएगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो कुछ और पेयर बनाते हैं, 5 2 10, 10 2 20, 20 और 5, 20 और 5, 20 और 5 को अगर हम ऐड करें 25 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। 20 से 5 को माइनस कर दें तो 15 हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है। फिर क्या करें हम, 2 5 2 5, इसका पेयर बनाते हैं। 5 2 10, 5 2 10, मतलब एक 10 और दूसरा भी 10,
ये हो सकता है। जरा देखो जरा कैसे होगा, हमने इधर भी 10 लिया, इधर भी 10 लिया, एक्स अभी लगा लेंगे हम। 10 और 10 को आपस में ऐड करने में 20 आएगा, ये तो क्लियर है। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमें -20 चाहिए, -20 चाहिए ना। इसका मतलब कि यहाँ पर दोनों साइन, ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, मतलब -10x प्लस 1 यहाँ लिख दूँ मैं, +1 = 0। अब कितने लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि -10x और -10x कितना होगा। यहाँ पर +20x नहीं होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है यहाँ पर कि -10x जब सेम साइन के नंबर को ऐड करते हैं, जब सेम साइन का नंबर होता है तो इसको हम ऐड कर देते हैं, बट साइन वही रहता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो -10x -20x, बट जब हम इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, -10x का मल्टीप्लिकेशन 10 10 जा 100 और माइनस प्लस 100, तो मतलब कि देखो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा प्लस में आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, लेकिन माइनस को जब ऐड करते हैं तो साइन माइनस के साथ लिखते हैं। तो बस अब इसमें से पेयर उठाओ, खत्म करो फटाफट। इसमें से क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा ही और एक 10 कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेना आना चाहिए सभी को। तो 10 10 जा, कॉमन का बार बार मतलब बता रहा हूँ ना, 10 से डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये तो पूरा ही चला गया तो -1, 10x -1। यहाँ भी कर लो, यहाँ पे 10x + 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना तो x कॉमन है ना तो कोई नंबर कॉमन दिख रहा है। और मैंने बताया था जब कोई कॉमन ना मिले तो कौन मिलता है कॉमन, 1। बट सोचना यहाँ पर ये है कि अगर हमने 1 प्लस में कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। मैंने आपसे यही कहा था कि अंदर का साइन सेम वैसे ही रह जाएगा। बट हमें यहाँ पे -10 तो दिया नहीं है, यहाँ -1 दिया हुआ है, यहाँ +1 है, तो हमें साइन सेम चाहिए। तो मैंने बताया था कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, साइन को भी कॉमन ले लो। तो साइन कौन सा साइन, प्लस लेने से कोई फायदा नहीं, प्लस तो लिया ही हमने, यहाँ पर माइनस ले लें। यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये जो साइन दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो गया। यहाँ प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, जरूरत है यहाँ पर लिखने की, ये ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर है, देखो प्लस ही बोलेंगे। यहाँ प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देख लो ब्रैकेट में सेम हो गया, 10x - 1 एंड 10x - 1 दोनों सेम आ गया। मतलब इसी को, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 10x - 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। रूट्स आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। 2x² - x + 1/8 = 0, ये है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, बस यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी कभी डिवीजन में ऐसे नंबर्स हो तो यहाँ पे 1/8 लिखा हुआ है, तो हम करते क्या है कि इन सब के नीचे 1 1 लिख करके इन तीनों का एक साथ एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 8 होगा, देख लो एलसीएम 8 होगा यहाँ पर। तो 1 8 जा 8 2 जा 16x²। अगेन इसका देखो 1 8 जा 8x जा, तो माइनस तो माइनस 8x हो जाएगा। यहाँ पर 8 8 1 जा 1 1 जा +1, एलसीएम लेने आता है ना इस तरीके से। तो ये हो गया =0। अब इस 8 का इधर 0 के नीचे 1 मान सकते हो ना, इस 8 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 0 जा 0 और 1 इधर, तो मतलब ये 16x² - 8x + 1 = 8 का उधर गया वो 0 हो गया। मतलब तुम्हारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी ये बनी। तो इतना करने से बेहतर है जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन आए तो तुरंत क्या करो, अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 8 का इसमें और इसमें क्या कर दो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 8 को गायब कर दो। अगर मान लो यहाँ ना देकर यहाँ पे कोई डिवीजन में कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें ना करके इसका इसमें करो, और इसमें मान लो ये 8 यहाँ पर दिया होता तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसमें कर दो बस, और यहाँ इसके नीचे से 8 गायब कर दो। तो इस तरीके ये तरीका करने का। तो आओ इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 16x²
माइनस 8x, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये 116 जा, तो हमारा क्या हो गया नंबर यहाँ पे 16x²। x² को सोचना नहीं है, 16 को सोचना है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है हमको, तो तुरंत सोचो 4 4 जा 16। तो मेरे माइंड में तो तुरंत आ जा रहा है, तुम्हारे भी दिमाग में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मैंने कहा ना, इसको क्या करोगे डिवाइड करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो ऐसे देख लो, हमने पेयर क्या बनाया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, मतलब ये 4 और 4 दो नंबर है, तो 4 4 जा 16 और 4 4 को हम ऐड करें तो 8 आ जाएगा। दोनों चीज़ समझ में आ रही है ना। मल्टीप्लाई करने पे 4 4 जा 16 हो रहा है। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ये 16x² और लास्ट वाला है 1, और इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। और दो पार्ट में इसको हम ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आना चाहिए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो +16 आना चाहिए। दोनों दिमाग में रखना है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 16 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में 8 आना चाहिए। तो पहले तो हमें दिमाग में आ गई 4 और 4 ले लेते हैं, x भी लिख लेते हैं यहाँ पे 4x 4x। अब ये बताओ, अगर हम दोनों को प्लस कर दें 4x + 4x तब तो +8x हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई तो सही आ रहा है 4 4 जा 16, बट ऐड करने पे ये माइनस साइन नहीं आएगा। तो अब क्या करें, एक को अगर इसमें हम माइनस कर देंगे तब तो ये 0 हो गया, तो गायब ही हो जाएगा ना। दोनों को माइनस कर दें हम, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर दो नंबर दोनों माइनस में हैं, सेम साइन है, दोनों आपस में ऐड होते हैं बट साइन वही रह जाता है। तो 4 4 8 माइनस 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 रहेगा। बट जब इन्हीं दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जो है 16, x इंटू एक्स x² और माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आ गया। तो मतलब ये चीज़ सही है। अब हम क्या करते हैं, वही पेयर बनाओ इसका और इसका, 4 कॉमन हो जाएगा, x भी कॉमन होगा इसमें से। नाउ 4 4 जा 16, एक x बचा यहाँ पे, -4x पूरा आ गया तो -1। जब कुछ नहीं बचा तो वहाँ पे 0 नहीं लिख देना है, 1 लिखना है कि 4 भी चला गया, x भी आ गया। क्यों 1 लिखना है, क्योंकि 4x इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या करोगे माइनस, फिर वही देखो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, यहाँ पर -1 चाहिए। इसका मतलब कि हम क्या करें, +1 अगर कॉमन लोगे तो गड़बड़ होगा, तो हम -1 कॉमन लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन चला गया, ठीक है, तो ये 4x बचेगा ऐसे ही, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। इतना क्लियर हो गया। जब कोई कॉमन, देखो यहाँ कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, x भी नहीं कॉमन मिल रहा है, नंबर भी नहीं मिल रहा है। जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब 1 कॉमन मिलेगा, 1 कॉमन हो गया। लेकिन हमें प्लस में 1 होगा या माइनस में, ये कौन तय किया, इसने तय किया कि हमने माइनस में इसलिए लिया ताकि हमें पहला 4x प्लस में चाहिए और 1 हमें माइनस में चाहिए, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया ताकि अंदर का सारा साइन चेंज हो जाए। अब यहाँ पे 4x - 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में 4x - 1 अगेन वही हो गया। दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 4x - 1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए इतना ही आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, और मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो भले ही 35-40 मिनट का है, मेरा मकसद बस इतना था कि आज के बाद कभी भी अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपके सामने आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी तो ये सिंपल था, इसके बाद आपके पास कुछ रूट वाली वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर रूट में नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ भी रूट में, यहाँ भी रूट में, कोई भी टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड में, कई बार तीनों टर्म तुम्हारे रूट में हो जाएंगे, कभी मिडिल टर्म रूट में होगा, कभी लास्ट टर्म रूट में होगा। तो इस तरह के नंबर को भी हम इस मेथड से स्प्लिट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो उस रूट्स वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में रूट्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसको सॉल्व करने के लिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं अब अपनी बुक में जाओ, बुक में इस तरह की मुश्किल से जितने भी क्वेश्चंस हैं 15-20 क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लो एक बार। जब आपको अगर मान लो कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें 2 नंबर सोच नहीं पा रहे हो तो मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके से उसको प्राइम फैक्टराइज करो और वहाँ से नंबर का इधर से उधर पेयर बनाओ। और पेयर बनाते समय तुम्हें ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई नंबर छोड़ नहीं देना उसमें। जैसे कि देखो मैंने इसमें से पेयर जब बनाया तो ये भी दोनों नंबर ले लिया मैंने, ये भी दोनों नंबर ले लिया मैंने, यहाँ से 4 बना, यहाँ से 4 बना, कोई नंबर छूटा नहीं ना इसमें से, सारे नंबर उठा लिए मैंने।
तभी वो पेयर बनेगा। अगर एक भी नंबर छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा वो। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हो तो पीछे भी देखते रहो। पीछे देखने का मतलब जैसे हमने इधर कॉमन लिया, तुरंत देखो कॉमन हमने सही लिया है, 4x का 4x में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 x स्क्वायर, ठीक है, 4x का -1 में तो -4x, ठीक है, कॉमन सही लिया हमने। तो इस तरीके से चीज़ों को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आयो तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब कभी दोबारा ये मत पूछना कि जो है सर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मुझे समझ में नहीं आया है। ये समझ में तभी आएगा जितना ज़्यादा कोशिश करोगे। लेकर के बैठ जाओ, ये वीडियो अगर तुमने देख लिया है तो बैठ जाओ, 10-15 क्वेश्चन अपने बुक से, आर एस अग्रवाल से, आर शर्मा से उठा लो और सबको सॉल्व कर जाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखो, सोल्यूशन सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, कहीं भी सर्च करो, लेकिन सर्च करके उसको सॉल्व कर लो। एक बार जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो जैसे ही इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखते ही नंबर्स के दिमाग में 2 नंबर्स आ जाते हैं, तुरंत टेबल पढ़ो। जैसे यहाँ पे लिखा है 8, इसका हमने मल्टीप्लाई किया, 16 1 जा 16, तुरंत सोचो कि 16 किसके टेबल में आता है, तो 2 8 जा 16, तो 8 और 2 से कहीं भी 8 नहीं आना है। 4 4 जा 16, तुरंत दिमाग में आया ना, 4 4 जा 16, मतलब 4 4 आपस में ऐड करेंगे तो 8 हो सकता है, और 4 4 का मल्टीप्लाई 16 हो रहा है, मतलब कि 4 4 यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 95 से 99% क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। बस उस जब जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तुरंत सोचो कि ये नंबर किस टेबल में आता है। 4 4 जा, तो 4 और 4 जितने बार जा रहा है उसको उसमें आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस रूट की वैल्यूज के साथ, उसको भी हम उसके रूट्स निकालेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और इसी मेथड से भी हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।